हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्लास 11 मैथ्स और चैप्टर नंबर 1 हम लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। सेट थ्योरी का चैप्टर है, उसकी पहली 5 एक्सरसाइज हमने अच्छे से कर ली हैं। आज हम उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। आप अगर अच्छे से मैथ समझना चाहते हैं तो अपने हाथ में एक नोटबुक जरूर रखिए और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उन्हें नोट करते हुए चलिए। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं अपनी मिसलेनियस लास्ट एक्सरसाइज को। ये पहली जो 5 एक्सरसाइज हैं उनसे रिलेटेड है, टेंशन मत लेना, एक एक क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझेंगे, बस आप बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 1 को करने से पहले कुछ बेसिक टर्म है, उनको एक बार हम देख लेते हैं। देखो ये आपको पता है, फिर भी 1 मिनट में इन सबको कोशिश करेंगे देखने की। x बिलोंग्स टू a, ये एलिमेंट के लिए यूज़ करते हैं हम x बिलोंग्स टू a। ये यूनियन का सिंबल है बच्चों, a यूनियन b, मतलब a और b के सारे एलिमेंट को जोड़ के लिख दो, ठीक है। विच ये क्या मतलब है इसका, ए और बी या फिर दोनों एलिमेंट को जोड़ के। इंटरसेक्ट, ये जो उल्टा यू है इसे हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। इसका मतलब है ए एंड बी, एक ऐसा एलिमेंट जो दोनों में कॉमन है, वो ए में भी है और बी में भी है। ध्यान रखना, इंटरसेक्शन मीन्स दोनों में कॉमन और यूनियन मीन्स सारे एलिमेंट, ए के भी सारे बी के भी सारे, ठीक है। क्लियर हो गया, कॉमन इन बोथ हो गया। अब ये बच्चों इसे बोलते हैं डिफरेंस। ए माइनस बी का मतलब है ए में से बी के सारे जो कॉमन एलिमेंट है वो हटा दो। मीन्स ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है उन्हें हटा दो और फिर ए के जो बचे हुए एलिमेंट है वो लिखो। तो इसमें क्या आएगा, ए तो आएगा बट नॉट बी, बी का कोई एलिमेंट नहीं आएगा, जो कॉमन है उन्हें हटा दो। ए डैश का मतलब होता है बच्चों नॉट ए, और ए डैश कैसे निकलता है जल्दी बताओ। यूनिवर्सल सेट में से आप ए को माइनस कर दोगे तो हमारा ये सेट निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद ये आपका सबसेट के लिए यूज होता है, ये सिंबल सबसेट के लिए यूज होता है। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इसको हम पढ़ेंगे कैसे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। और जब ये दोनों सेट कई बार इक्वल भी होते हैं तब भी हम इसको यूज करते हैं। अगर ये नीचे सबसेट के नीचे इक्वल का साइन है तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, ये दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। बट अगर ये खाली ये वाला सिंबल है इसका मतलब ये प्रॉपर सबसेट है। अभी प्रॉपर सबसेट क्या होता है, मीन्स जो सेट दूसरा है, जो बड़ा वाला सेट है, वो एक्स्ट्रा एलिमेंट है उसमें। जैसे ए के सारे एलिमेंट बी में है, देखो यहाँ पे ए के सारे एलिमेंट बी में है पर बी में एक्स्ट्रा भी हैं। जब बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट हो तो उसे हम प्रॉपर सबसेट कहेंगे, ठीक है। बात समझ में आती है, प्रॉपर सबसेट। तो ए इज स्ट्रिक्टली इनसाइड बी, ठीक है, बी एक्स्ट्रा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। ए इज अ सबसेट बट नॉट इक्वल टू बी, देखो उसने बोला ए सबसेट तो है पर इक्वल नहीं है, ठीक है। ऐसे इसको उल्टा करके भी आप लिख सकते हो, इसमें कुछ नया नहीं है। बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है, बी कंटेन ए, अपोजिट ऑफ सबसेट। एन ये कार्डिनल नंबर होते हैं जब हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, जैसे सेट ए के अंदर 5 एलिमेंट है, ए सेट है, इसके अंदर हमने 1 2 3 मान लेते हैं, चलो 3 एलिमेंट है। ये क्या है बच्चों, एलिमेंट है। ये नंबर में कितने हैं, 3 है। तो n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। इसका आंसर 1 2 3 नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा इसमें कितने एलिमेंट हैं, मतलब 3। तो इसे हम na से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। अब आते हैं बच्चों एक्सरसाइज पे। इसका ये पहला क्वेश्चन है हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज का। उसने कहा आप बताइए, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट विच आर सबसेट ऑफ वन अनदर। तो देखो जरा आप ध्यान से, एक सेट हमें ए दिया है, ए के लिए ए सेट के डायरेक्ट एलिमेंट नहीं है तो हमें उनके एलिमेंट निकालने के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ए क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों। 10th क्लास में बहुत अच्छे से क्वाड्रेटिक आपने पढ़ी है, आपको आती भी हैं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। 12 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करके 8 आए तो ये आपके 6 2 12 हो जाएंगे। तो फैक्टर हो जाएंगे हमारे एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x और प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में आप कॉमन ले लो भाई, x कॉमन है, x माइनस 6 और फिर माइनस 2 कॉमन है, तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर हुए हमारे x माइनस 6 और x माइनस 2। तो बेसिकली जो सेट A हुआ ना बच्चों, उसमें एलिमेंट क्या हुए, जब इसे आप 0 से इक्वेट करोगे तो एक तो x का वैल्यू 2 आएगा, एक तो 2 आएगा और एक
6 आएगा। तो बेसिकली हमारा सेट ए में 2 और 6 दो एलिमेंट है। अब सेट बी में है 2 4 6, सेट सी भी दिया है, सेट डी भी दिया है। ठीक है, अब हमें ये बताना है कौन किसका सबसेट है। तो भाई सीधी सी बात है, एक बात देखो, ए में 2 6 है तो बी में क्या है 2 4 6। ए के सारे एलिमेंट देखो, ए में ये रहा आपका 2, ये 2 और यहाँ भी है 2 और ये 6, यहाँ भी है 6। ए के सारे एलिमेंट बी में है तो ए क्या है, बी का सबसेट है। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो आप ये लिख दो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और ये प्रॉपर सबसेट है। देखो बी में एक्स्ट्रा ही है, कम नहीं है। अब आगे देखते हैं 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8। अब ये जो सी है ना बच्चों, सी में तो आपके ए वाले भी हैं और बी वाले भी हैं। तो सी क्या हुआ इन दोनों के लिए, ए सी का भी सबसेट है और बी सी का भी सबसेट है। तो उसने यही पूछा हमसे कौन किसका सबसेट है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ सी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी। ठीक है, क्योंकि बी के भी जो एलिमेंट है ना 2 4 6, वो 2 4 6 सी में भी है। तो बी भी सबसेट है सी का और ए भी सबसेट है सी का। अब एक सेट है हमारा डी, डी में कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट है। तो बच्चों डी का एलिमेंट ए में भी है, डी का एलिमेंट बी में भी है और डी का एलिमेंट सी में भी है। तो डी सबका सबसेट है। डी इज सबसेट ऑफ ए कॉमा, डी इज अ सबसेट ऑफ बी, डी इज अ सबसेट ऑफ सी एंड सी। हाँ, ये तीनों का सबसेट हो गया। तो बस यही बताना था कि कौन किसका सबसेट है। पहला क्वेश्चन हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन, ये बताइए वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ये कुछ कंडीशन दी हुई है, ये बताना ये ट्रू है या ये फॉल्स है। अगर ये ट्रू है तो भाई प्रूव करो, और अगर ये फॉल्स है तो इसका कुछ एग्जाम्पल भी दो। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसका एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़े से वो ले लेते हैं, कुछ वैल्यूज ले लेते हैं अपनी तरफ से। आप ए बी जो दो सेट हैं, अगर मैं इन्हें लेट करूं, देखो समझना जरा ध्यान से। एक सेट मैंने ए लिया, x बिलोंग्स टू ए, एक सेट है ए में कुछ एलिमेंट ले लेते हैं हम। ठीक है, एक सेट लिया हमने जिसमें, और ज़्यादा एलिमेंट नहीं लेने, थोड़े से एलिमेंट ले लेते हैं हमने 1 2। ठीक है, अब आगे जो कंडीशन है ना बच्चों, वो कह रहा है सेट ए बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब है सेट ए एज इट इज बी में है। ये जो सिंबल है ना बिलोंग वाला, इसका मतलब है वो एलिमेंट की तरह काम करता है। अब ये जो सेट ए है, देखो अपने आप में सेट ए तो ए है, बट सेट बी के लिए वो एक एलिमेंट की तरह काम करेगा। तो आप जरा ध्यान से समझो, जब हम सेट बी को लिखेंगे ना, तो बच्चों सेट बी में ये जो आपका 1 2 है ना, ये एज इट इज रहेगा, मतलब कर्सिव ब्रैकेट में 1 2, क्योंकि अब वो उसका एलिमेंट बन चुका है। आपने अगर पीछे वीडियो देखी है तो एक क्वेश्चन नंबर 3 था एक्सरसाइज 4 या 5 में, वो इसी तरीके का क्वेश्चन था। ठीक है, मतलब सेट ए क्या हो जाए, उसका एलिमेंट बन जाए। तो इसमें एक तो ये पूरा एलिमेंट हो गया, इसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ले लो 3। ठीक है, तो हमने उस कंडीशन को समझते हुए हमने x एक सेट लिया a, और ये जो सेट a है वो b के लिए एलिमेंट है। तो कंडीशन ये है कि x बिलोंग्स टू b, क्या ये ट्रू है, x बिलोंग्स टू b ट्रू है या नहीं। इसको समझने के लिए देखो भाई, पहली कंडीशन है x बिलोंग्स टू a, हम एक एलिमेंट ले लेते हैं। ये जो हमने दो कंडीशन है ना, x बिलोंग्स टू a, मतलब इन दोनों कंडीशन को ट्रू करके हमने पहले लिखा। हमने एक ऐसा सेट लिखा जिसमें दो एलिमेंट हैं, आप कितने भी लिख सकते हो पर कम लिखोगे तो ईजी रहेगा। फिर सेट बी को हमने इस तरीके से लिखा कि सेट ए के सारे एलिमेंट उसमें आ गए एलिमेंट की तरह। इन दोनों कंडीशन को देखते हुए अब हमें ये बताना है कि क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अब भाई एक बात देखो आप, 1 बिलोंग्स टू ए, 1 सेट ए में है। ठीक है, एंड ए जो है वो एलिमेंट है सेट बी के लिए, बिलोंग्स टू ए
बिलोंग्स टू बी भी है, बट जो 1 है वो सेट बी में को बिलोंग नहीं करता है, बट 1 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो है इसमें। बच्चों ये जो है ना, ये एक एलिमेंट है, पूरा का पूरा है। अब ये 1 2 एक साथ ही रहेगा क्योंकि वो सेट ए का पार्ट था। अब वो सेट ए ही पूरा एलिमेंट बन गया है सेट बी में, तो अब उसे 1 को कंसीडर नहीं कर सकते सेट बी के लिए। सेट बी में 1 2 एक साथ आएगा, तो अकेला 1 का कोई वैल्यू नहीं है, तो इसे वो बिलोंग ही नहीं करता। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हुआ, फॉल्स हो गया। देयरफॉर भाई ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स हो गया। बात समझ में आई? तो फॉल्स के लिए हमने एग्जाम्पल भी दे दिया। सेकेंड कंडीशन, हमें ऐसे एक सेट लेना है जिसमें A इज अ सबसेट ऑफ B हो, A B का सबसेट हो। तो भाई A में हम कुछ एलिमेंट लेते हैं, वही 2 एलिमेंट लेना, ज़्यादा मत लेना, 1 2, ठीक है। अब जो सेट B है, सेट B को आपने ऐसे लेना है कि सेट B के सारे एलिमेंट, आई मीन सेट B में A के सारे एलिमेंट हों, A के सारे एलिमेंट हो। तो ये 1 2 तो रहेंगे, एक एक्स्ट्रा रख लो, 1 2 3, ठीक है, एक हमने एक्स्ट्रा एलिमेंट इसमें रख लिया। अब वो कह रहा है कि ये 2 कंडीशन है, A इसमें B का सबसेट है, और ये जो B है ना बच्चों, ये फिर से बिलोंग कर रहा है सेट C को। एक सेट C ऐसा है जिसमें B पूरा का पूरा आ गया, देखो एज इट इज, B एज इट इज आ गया। तो B में हमें क्या करना है, ये तो रखना ही है 1 2 3, ये एलिमेंट की तरह कंसिडर होगा, तो ये ऐसे का ऐसे उठा के रखेंगे इसमें। अब इसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट और ले लो C में, कंडीशन ट्रू हो गई। देखो A B का सबसेट है, कंडीशन ट्रू, एंड B जो सेट है वो पूरा सेट C में एलिमेंट की तरह आ गया। अब हमें ये बताना है कि क्या A जो है एलिमेंट की तरह C में है। जरा ध्यान दो, A में क्या है 1 2, तो C में तो 1 2 नहीं है, C में 1 2 3 है। समझ रहे हो, C में 1 2 3 है, वो उसका पार्ट नहीं है। बात समझ में आई आपको? तो भाई हमने लिखा A इज अ सबसेट ऑफ B, ये कंडीशन ट्रू है, A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज बिलोंग्स टू C, ठीक है, B पूरा C को बिलोंग भी कर रहा है। बट इसे हम ध्यान से देखें तो इसमें ये इसका एलिमेंट नहीं है, A डज नॉट बिलोंग्स टू C, ठीक है। क्योंकि बच्चों अगर ये A होता ना तो ये सिर्फ 1 2 आता, तो यहाँ 1 2 3 है, ठीक है, तो ये भी हमारा फॉल्स हुआ। नेक्स्ट पे आते हैं, थर्ड पार्ट पे। देखिए थर्ड पार्ट में तीनों सबसेट हैं। ऐसी कंडीशन ट्रू हो जाती है जब तीनों सबसेट हों या तीनों एलिमेंट की तरह से बिलोंग करें। ये थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ आपको। अगर ये सबसेट हों तो ट्रू हो सकते हैं ज़्यादातर केस में, और अगर एलिमेंट हैं तीनों ही तब भी ट्रू हो जाते हैं। तो इसमें देखते हैं हम, ए बी का सबसेट है, तो भाई ए में मैं एलिमेंट ले लेता हूँ 1 2, और बी सी का सबसेट है, तो पहले बी में ऐसा एलिमेंट सेट लेंगे जो ए भी आ जाए, तो इसमें 1 2 3, ठीक है। अब सी ऐसा है जो बी को रखता है, क्योंकि सी क्या है, बी सी का सबसेट है, तो सारे एलिमेंट जो बी में है वो सी में भी होंगे, तो हमने ये रख लिया। तो अब आप यहाँ ध्यान से देखो, ए तो सी का सबसेट है ही है, यानी कि ए के जो एलिमेंट हैं वो सी में है, क्योंकि ए के एलिमेंट जब बी में है और बी के एलिमेंट जब सी में है तो वो तो उसका पार्ट होगा ही होगा, ठीक है। अब वो कह रहा है इसे प्रूफ करो, तो प्रूफ करके यहाँ तो देखो दिख ही गया। अब जब प्रूफ करने वाली कंडीशन होती है ना, तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेके प्रूफ कर देते हैं। प्रूफ करने के लिए लेट एक कोई एलिमेंट ले लो x, लेट x बिलोंग्स टू a, ठीक है। x a को बिलोंग करता है, तो बच्चों एक बात बताओ, a तो b का सबसेट है, यानी कि a के सारे एलिमेंट b में हैं, तो जब कोई एलिमेंट a में है तो वो b में भी होगा,
तो इसीलिए आप लिखो x बिलोंग्स टू ए, इट इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू b। ठीक है, यानी कि अगर a b का सबसेट हो गया तो x b में भी आ गया। अब b c का सबसेट है, इसका रीजन क्या हुआ, a इज अ सबसेट ऑफ b। अब जो एलिमेंट b में है वो c में भी होगा क्योंकि b जो है c का सबसेट है। अब x बिलोंग्स टू b ये इम्प्लाइज ये करता है जो एलिमेंट b में है वो c में भी है, x बिलोंग्स टू c। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई b इज अ सबसेट ऑफ c। ठीक है, बात समझ में आई आपको। अब इन दोनों कंडीशन से हमें ये बताना है कि क्या a इज अ सबसेट ऑफ c, मीन्स जो एलिमेंट a में था क्या वो c में भी है देखो x c में आ गया। तो therefore x belongs to a and x belongs to c। हमने क्या लिया था, x a में लिया था, अब वही जो एलिमेंट a में है वो c में भी आ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, x बिलोंग्स टू a में भी है और c में भी है, इसका मतलब है a इज अ सबसेट ऑफ c। ये ट्रू हो गया। तो जो कंडीशन ट्रू है उसे ऐसे प्रूव करके हमें दिखाना है बच्चों, और जो फॉल्स है उसका एग्जाम्पल दे दो। फॉल्स में तो एग्जाम्पल देना ही पड़ेगा ना हमें, तभी तो वो आगे होगा। आगे चलते हैं, इसका फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट में वो कह रहा है कि भाई a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b, a b का सबसेट नहीं है, यानी कि a के सारे एलिमेंट b में नहीं है। तो सेट a हमने लिया, उसमें दो एलिमेंट ले लेते हैं 1 2, और b एक ऐसा सेट लो कि वो c के a के सारे एलिमेंट उसमें ना हो, तो एक छोड़ दो, ऐसे करके लो कि एक एलिमेंट छोड़ दें हम। तो चलो हम इसको 1 2 मतलब इसमें से एक एलिमेंट छोड़ देते हैं, 1 छोड़ देते हैं, 2 3। देखो a b का सबसेट नहीं है क्योंकि a के सारे एलिमेंट b में नहीं है। ऐसे ही b c का सबसेट नहीं है। तो जो c सेट है बच्चों, c सेट में ऐसे एलिमेंट लो जो b में ना हो। तो बड़े ध्यान से देखो तुम, हम 1 2 और 4 ले रहे हैं। c b का सबसेट नहीं है, देखो b में 3 है तो 3 c में नहीं है। पर क्या इससे ये प्रूफ हुआ कि a c का सबसेट नहीं है? वो ये कहना चाह रहा है a b का सबसेट नहीं है, b c का सबसेट नहीं है, तो a भी c का सबसेट नहीं है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मीन्स जो a में एलिमेंट हैं वो c में तो है, तो वो तो उसका सबसेट है। ठीक है, तो हमने बोला a is not subset of b and b is not subset of c, but a is a सबसेट ऑफ c। ठीक है, a के तो एलिमेंट c में है तो a c का सबसेट है। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे ट्रू हो गया, आई मीन ये कंडीशन फॉल्स हुई। ठीक है, ऊपर वाली ट्रू थी वो और ये फॉल्स हो गई हमारी कंडीशन। बात समझ में आ रही है? इजी है, बहुत ध्यान से समझो। थोड़े टाइम टेकन है क्योंकि देखो समझने में समय लग रहा है, पर अच्छे से समझोगे तो फिर भूलोगे भी नहीं। इसका एक पार्ट हो रहा है लास्ट, दो हो रहे हैं। इफ़ x बिलोंग्स टू a, यानी कि ऐसे एलिमेंट जो a में है, x बिलोंग्स टू a, तो वही हम सिंपल ले रहे हैं। a में हमने एलिमेंट लिए 1 2, ठीक है, और a इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ b। भाई a b का सबसेट नहीं है तो इसमें से एक एलिमेंट छोड़ दो। b में आप क्या लो, b में आप 1 छोड़ दो और आपने 2 और 3 ले लिया। ठीक है, a के सारे एलिमेंट b में नहीं है तो x बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू b होगा या नहीं होगा ये हमें बताना है। x b में होगा या नहीं, मतलब वो कह रहा है x a में है और a के सारे एलिमेंट b में नहीं है, a b का सबसेट नहीं है, तो क्या x b में होगा? x बिलोंग्स टू b, मतलब x के मतलब जो b के एलिमेंट हैं वो a के एलिमेंट में होंगे। बात समझ में आई?
x क्या है, a में है, कोई एलिमेंट सेट a में तो है, सेट a में भी है और a b का सबसेट नहीं है। b में ऐसे एलिमेंट हैं जो a में नहीं है, a से ज़्यादा है या कम है, ठीक है। तो ये इसमें कैसे हो सकता है, मीन्स जो एलिमेंट a में तो है पर a के सारे एलिमेंट b में है ही नहीं। देखो इसे ऐसे समझो, ये a के सारे एलिमेंट जब b में है ही नहीं तो इसका ये बिलोंग कैसे कर सकता है इसको, ये फॉल्स कंडीशन है। ये फॉल्स है कैसे, देखो कोई एलिमेंट लो, 1 लो, 1 a में है पर चूंकि a b का सबसेट नहीं है, a के सारे एलिमेंट b में नहीं है, तो 1 c में b में कहाँ से आ गया, वो कह रहा है कि 1 b में भी है, तो इसलिए फॉल्स हो गया। तो हम लिखेंगे इसके लिए फॉल्स प्रूफ करने के लिए 1 बिलोंग्स टू a एंड a is not a subset of b but हाँ मतलब ये इसमें भी नहीं है, बिलोंग्स टू बी, देयरफॉर, इसे बट मत लगाओ, फिर देयरफॉर करके लिख दो, देयरफॉर या implies 1 does not belongs to b, ठीक है। और वो कह रहा है कि इसमें होगा, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। इसका 6 पार्ट देखते हैं। 6 पार्ट में वो कह रहा है a इज अ सबसेट ऑफ b। बच्चों a के छोटे छोटे एलिमेंट ले लो, 2 एलिमेंट ले लो, 1 2, ठीक है। और चूंकि b इसका सब सुपर सेट है तो b में ऐसा सेट लेना जिसमें a और b, a के सारे एलिमेंट आ जाएं। ये सारे क्या मतलब 1 2 आ जाएं, 1 2 3, ठीक है। अब वो कह रहा है कि भैया x नॉट बिलोंग्स टू b, x b में नहीं है, देन x नॉट बिलोंग्स टू a। जब a के सारे एलिमेंट, जरा समझो इस चीज़ को, थोड़ा ये लॉजिकल है, a के सारे एलिमेंट b में है, उसने कहा a में जो भी एलिमेंट है वो b में है, और कोई एलिमेंट b में ही नहीं है तो वो a में कहाँ से हो जाएगा, ये तो ट्रू है भाई कंडीशन, दिस इज ट्रू, क्योंकि a के सारे एलिमेंट b में है और जो एलिमेंट b में नहीं है, मतलब मैं एक ऐसा एलिमेंट लूँ, चलो मैं ले लेता हूँ 4 ले लेता हूँ, देखो 4 b में ही नहीं है, जब वो b में ही नहीं है तो a में कहाँ से होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन आपकी क्या है, ट्रू है भाई, इसको हम ट्रू बोलेंगे। तो इसको x वेरिएबल लेके हम कर सकते हैं कि भाई लेट, ट्रू के लिए ना वेरिएबल लेके कर देना चाहिए, लेट x बिलोंग्स टू a, इट इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू b, ठीक है। क्यों, क्योंकि a b का सबसेट है, ठीक है, ये हमने लिखा। अब वो कह रहा है x डज नॉट बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a तो है, अगर कोई एलिमेंट b में ही नहीं है एंड y नॉट बिलोंग्स टू b, तो हम ये लिखें y डज नॉट बिलोंग्स टू b, इट इम्प्लाइज y डज नॉट बिलोंग्स टू a। क्यों भाई, क्योंकि a इज अ सबसेट ऑफ b, ठीक है। ये कंडीशन हम लिख देंगे जिससे ये ट्रू हो जाएगा हमारा। तो ये पहले सेकंड क्वेश्चन के काफ़ी सारे पार्ट थे तो इसमें समय लगा थोड़ा सा, बट आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो पहले पार्ट में काफ़ी क्वेश्चन थे, तो बाकी हम क्वेश्चन दूसरी वीडियो में करेंगे, अदरवाइज़ वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। कुछ भी डाउट हो तो बेझिझक होकर आप कमेंट करिए और मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में। टेक केयर।